हेलो एवरीवन, मैं आज आपको कुछ इडियम्स बताऊंगा। एटलीस्ट 5 इडियम्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप बोलते हैं तो इडियम का बहुत इस्तेमाल होता है। इडियम का हिंदी मतलब मुहावरा होता है। मुहावरे का मतलब होता है कि कोई शब्द है लेकिन उसका मतलब सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा, उसका मतलब कुछ और होगा। जो वर्ड का मतलब नहीं हो सकता लेकिन उसका मतलब उसके अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए मेरे साथ। पहला जो आपके लिए मैंने लिखा हुआ है वो है कैपिटल पनिशमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या लग रहा है कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए क्या होता है। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा और कैपिटल का मतलब होता है सबसे बड़ी सजा। सो दिस इडियम स्टैंड्स फॉर व्हाट? डेथ। अगर किसी को मृत्यु की सजा होती है तो उसे हम कहते हैं कि उसे कैपिटल पनिशमेंट मिला है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है दैट इज द पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट फॉर डेथ, कि इसे भाई हैंग टिल डेथ, लटका दो जब तक वो मर ना जाए। इसका मतलब आपने उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल पनिशमेंट को लागू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत डिसीजंस हो जाते हैं। उस वजह से ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको बोलना है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड और नॉट। आप क्या सोचते हैं? वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड, उसे बैन किया जाना चाहिए या नहीं। देखिए एक चीज कि कोई चीज करना है कि नहीं करना है उसके लिए हम वेदर का और का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह कैपिटल पनिशमेंट इडियम का यूज मैंने एक सेंटेंस में किया है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है दैट इज द लीगल पनिशमेंट फॉर डेथ। आपने मृत्यु की सजा दी, इसका मतलब आपने उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया है। कई बार डिस्कशन में होता है कि कैपिटल पनिशमेंट मिला, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कैपिटल पनिशमेंट स्टैंड्स फॉर द डेथ पेनाल्टी, कि भाई इससे तो लटका दो जब तक मर ना जाए, हैंग टिल डेथ। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकंड इडियम। आपके सामने जो सेकंड इडियम है वो बहुत सिंपल है और आई होप कि आपको लिखते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लेट्स ट्राई। चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड मीन्स बच्चे, प्ले मीन्स खेल, बच्चों का खेल। इसका मतलब अगर हमने किसी चीज को ये कहा कि चाइल्ड्स प्ले है, इट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू। अब कोई ये कहे कि अभिषेक शर्मा जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको पता होगा कि इजीली बहुत सिक्सेस मारते हैं, तो हमने कहा अभिषेक शर्मा के लिए सिक्स मारना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान सा काम है, चाइल्ड्स प्ले है। तो इंग्लिश में कैसा हम इस इडियम का यूज करेंगे, देखते हैं। टू हिट 6 for Abhishek Sharma is a child's play। एक बच्चों का खेल है भाई, वो बहुत आसानी से छक्के मार सकता है। टू हिट अ 6, एक छक्का लगाना अभिषेक शर्मा के लिए बहुत आसान काम है। सो व्हेन वी से चाइल्ड्स प्ले इट स्टैंड्स फॉर कोई काम जब बहुत आसान होता है तो हम उसे कहते हैं चाइल्ड्स प्ले है, बाएं हाथ का खेल है। तो लेट्स गो फॉर थर्ड इडियम। तीसरे इडियम की तरफ हम चलते हैं। दो आपने सीखे, ये है फ्रेंच लीव। ये चीज तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ एम्प्लॉयज करते हैं, बट हाँ ये बहुत टफ हो गया आजकल। पहले हुआ करता था, अब तो बहुत ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन छुट्टियां लो, तो फ्रेंच लीव लेना बहुत मुश्किल हो गया। फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसा कोई लीव जिसके परमिशन की जरूरत ना पड़े। भाई छुट्टी कर दिया, चलो कर दिया, इसमें आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई परमिशन नहीं लिया, बस कर दिया तो कर दिया। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसी छुट्टी लेना जिसमें आपने ना कोई परमिशन लिया है ना कोई इंफॉर्मेशन दिया है, बिन बताए अनुपस्थित हो जाना। आप काम पे नहीं गए और आपने इंफॉर्मेशन भी नहीं लिया, तो यू आर टेकिंग फ्रेंच लीव। सो द सेंटेंस आई कैन मेक हियर फॉर यू इज he often takes French leave। वो अधिकांशतः फ्रेंच लीव लेता है भाई।
बिन बताए गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन ये है कि बिन बताए गायब हो जाता है, आता ही नहीं, छुट्टी ले लेता है बस। लोग सोचते रहते हैं आएगा आएगा, बट वो आता ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई छुट्टी ले रहा है बिना परमिशन के या बिना इन्फॉर्मेशन के, उसे हम कहते हैं फ्रेंच लीव लेना। ओके, लेट्स गो फर्दर। देखिए, ये बहुत यूजफुल है। ब्रिंग अप, ब्रिंग क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है, ब्रिंग माने लाना, अब माने ऊपर। तो एक छोटा बच्चा है, आपने उसे पाल पोस के बड़ा किया, तो आपने उसे ब्रिंग अप किया। आज के मॉडर्न टाइम्स में बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि फैमिली एकल हो चुकी है, एक माँ बाप अलग रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो एक बच्चे की देखभाल करना बहुत आसान नहीं रह गया है। मान लो आपको इसी बात को इंग्लिश में बोलना है, टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। देखिए एक चीज देखिएगा, फ्रेजल वर्ब कोई होता है जिसमें मैंने कहा ये फ्रेजल वर्ब है क्योंकि ये कोई काम कर रहा है। इसमें कभी भी जब ऐसे दो वर्ड्स आए हैं तो आप ब्रिंग अप अ चाइल्ड भी कर सकते हैं या ब्रिंग अ चाइल्ड अप भी कर सकते हैं। टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड या टू ब्रिंग अ चाइल्ड अप इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इतना आसान नहीं है इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना आसान काम नहीं है। सो दिस इज द सेंटेंस, टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, टू ब्रिंग अ चाइल्ड अप इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले इन मॉडर्न टाइम्स। इसके सेम सेंटेंस को हम दूसरे इडियम्स के यूज करके कैसे बना सकते हैं, आप देखिए। देखिए, टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड is a hard nut to crack। मैंने पहले भी बताया हुआ है इस इडियम को। a hard nut to crack का मतलब होता है जो काम बहुत मुश्किल हो। तो आज की दुनिया में बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना एक हार्ड नट टू क्रैक है, बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट दैट इजी वर्क, 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो आई थिंक आई टॉट यू 4 idioms। लेट्स गो फॉर द लास्ट वन। Last one I will teach you, that is the 5th one, that is by all means। by all means इसका मतलब है कि आपको कोई चीज पाना है तो आप कहते हो कि किसी भी कुछ भी हो जाए आपको वो चीज पाना है। या आप वो चीज पा जाओगे। मैंने आपको कहा you will get success बाई ऑल मीन्स, कुछ भी हो जाए आपको सक्सेस मिलेगा। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के आपको सक्सेस मिलेगा। दैट्स कॉल्ड बाई ऑल मीन्स। यू विल गेट सक्सेस, you will get success by all means। So today I taught you 5 idioms। I hope you understand and they were really easy for you, but they are more useful when you are going to make them in use of your daily life conversation। Thank you very much for listening to me।